देखो 20 पेन्स बॉट फॉर ₹120, ठीक है, पहले स्टेटमेंट पढ़ लो। एंड सोल्ड विद अ प्रॉफिट ऑफ 20%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि किसी ने 20 पेन बॉट का मतलब क्या होता है? खरीदे। कितने रुपीस में? 120 में। जैसे मान लो अपने ऊपर ले लो कि मैंने जो वो, आप अपने बारे में सोचो कि मैंने 120 रुपीस के 20 पेन ले लिए, ठीक है। तो आप यहाँ से एक पेन की कीमत तो निकाल सकते हैं बड़े आराम से। अगर 20 पेन इतने रुपीस में आ रहे हैं तो एक पेन निकल जाएगा, इसको 20 से डिवाइड, क्लियर, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि 6 to 12 होता है, 0 से 0 कैंसिल हो गई। अब इसने बोला कि वो बेचे, उसने खरीदे 20 पेन खरीदे इतने रुपए में और उसने बेच दिए। बेचे इसलिए होंगे क्योंकि उसको प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ उसको 20% का। अब 20% इसने बोल दिया कि इतना प्रॉफिट हुआ, तो जो प्रॉफिट तो 20% हुआ, लेकिन एक कुछ है, फिर उसने एक पेन कितने का बेचा होगा। जैसे मान लो आप जो वो आपके पास जो पेन है वो, जैसे मेरे पास बहुत सारे पेन है, मेरे पास ना पेन है। अब मैं अगर मैंने 10 रुपए का एक पेन खरीदा है मान लीजिए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इनको बेचा जाए। अब मैं बेचूंगा, लेकिन मैंने जब 10 रुपए के खरीदे हैं, मैं चाहूंगा कि इनको 2 रुपए एक्स्ट्रा में बेचूं, मतलब मैं 12 रुपीज का एक पेन बेचूंगा। तो कौन कौन लेगा? अच्छा, तो मुझे ना प्रॉफिट होगा ना पेन पे। जैसे मान लो मेरे 20 पेन है, तो अगर 20 पेन है तो बोलो एक 12 का पेन है, तो कितने रुपए बनेंगे मेरे पास? 20 पेन का मतलब है 10 रुपीज का जो, हाँ ठीक है 240 मतलब मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ बताइए जल्दी से। 200 के पेन थे, 200 रुपीज, तो मुझे कितना रुपीज का प्रॉफिट हुआ? 40 रुपीज का, ठीक है। बस वही कुछ है। अच्छा 20 मैंने बोला, इसने परसेंट में दिया है, बस हमें ये परसेंट को सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? परसेंट। अब परसेंट को पहले देख लो, परसेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे बोलो कि 5%, तो 5% होता है 5/100। परसेंट का मतलब ये होता है नीचे 100, परसेंट का मतलब नीचे 100। जैसे मैं बोलूं कि 5 का 20%, अब का मतलब तो मल्टीप्लाई कर 5 का 20% की जगह नीचे 100, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा। क्लियर हो? परसेंटेज कैसे सॉल्व करते हैं, परसेंट कैसे सॉल्व करते हैं, तो ऐसे ही हमने इसको सॉल्व करना है। अब देखिए ध्यान से, अगर सॉल्यूशन इसका 20 पेन आ रहे हैं कितने रुपीस में? 120 रुपीस। एक पेन आ जाएगा, 120 को डिवाइड कर दो 20 से, 0 से 0 कैंसिल, 6 to 12, 6 आ रहा है। 6 रुपीस का एक पेन आ रहा है, 6 रुपीस का एक पेन आ रहा है। अगर मैं बोलूं कि 6 रुपीस का पेन आ रहा है, उसमें अब प्रॉफिट हुआ उसको कितना? 20%, तो 6 में 20% प्लस करेंगे। सुनो ध्यान, 6 में कितना प्लस करेंगे? 20%, तो 6 + 20%, 6 + 20%। तो अगर मैं 20% किसका? उस पेन का, क्योंकि पेन से 20% प्रॉफिट हुआ, तो 6 का 20%, 6 का 20%, 6 का मतलब मल्टीप्लाई 20% मतलब 20/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 5 to the 10, तो कितना होता है? 6/5। 6/5 रुपीस का प्रॉफिट हुआ। आप बोलेंगे क्या हो गया? 6/5 कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर एंड प्रॉपर? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी होती है कि 1 से छोटी होती है? 1 से बड़ी होती है, तो इसका मतलब 1 से बड़ी होती है, लेकिन कितना बड़ा होता है वो नहीं पता चला, तो इसको डिवाइड कर सकते हैं हम। तो 6 को 5 से डिवाइड करो, बोलो 5 जा 5 गुना बचा 1 बचा, डेसिमल आ गया, 0 आ गया, 5 2 जा 10, 1.2 रुपीस का प्रॉफिट हुआ। कितना रुपीस का प्रॉफिट हुआ? 1.2। तो 6 में कितना प्लस करना है? 1.2। कितना आ जाएगा जल्दी? 6.2। गुड, 7.2। अब ये नहीं आता प्लस करना, तो इसको भी देख लो। जब डेसिमल वाले नंबर को प्लस करना है तो आपको दोनों डेसिमल में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो 6 का मतलब है 6.0, क्लियर? और 1.2। अच्छा इसमें ऐसा होता है कि आपको पहले अरेंज करना पड़ता है कॉलम में, प्लेस उनका। जैसे ये है 10th प्लेस, तो 10th प्लेस नीचे 10th प्लेस, और ये है 1 स्पेस नीचे 1 स्पेस, तो आ जाएगा 7.2। तो 7.2 रुपीस का उसने एक पेन बेचा, खरीदा उसने 6 रुपीस का था, तो प्रॉफिट तो वो उसको। तो कुछ इस तरह से बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, इससे ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आएगा।